नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोस्तों कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है और इस दौरान बहुत सारी एक्टिविटी का जो है असर देखने को मिलेगा। कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिस पे हम ध्यान रखेंगे और हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, बाजार की एक्टिविटी चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक लेवल की हो, सारी खबरें जो कि बाजार से रिलेट करती हैं सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना क्या है इसके लिए, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप मार्केट को क्लोज तरीके से जान पाए। इसके साथ दोस्तों एडिशनल जो है हमारा ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस लेवल पे करना है, कैसे मुनाफा कमाना है और किस पोजीशंस पे सही तरीके से मुनाफा हो सकता है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से वहां पे हम अपलोड करते हैं जो कि हर एक दिन की प्लानिंग होती है जिसको हम एक दिन पहले ही प्लान आउट करते हैं और बाजार की एक्टिविटी को कवर करते हैं। तो करना क्या इसके लिए, तो इसके लिए भी नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें। आज जो भी वहां पे मेंशन है वीडियो के माध्यम से रणनीति उसको जरूर फॉलो करें। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं कल से, क्योंकि यहां का अगर हम देखें तो बीते हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार की क्लोजिंग हुई थी इंडियन मार्केट की, देख सकते हैं 25,285, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 25,250 के करीब करीब लेवल के पार ही है। और अगर हम दोस्तों बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो छुट्टी का दिन अगले आने वाले हफ्ते में है या नहीं है, तो देख सकते हैं दोस्तों जो 2 तारीख की हॉलीडे थी बाजार को लेकर, जो बाजार बंद था 2 तारीख को, उसके बाद सीधा आप जो है लक्ष्मी पूजा वाले दिन कह सकते हैं 21 तारीख को बंद होगा। मतलब आने वाले नेक्स्ट वीक जो कि कल से जो शुरू होने वाला है, इस हफ्ते तो दोस्तों कुल मिला के 5 दिन में से 5 दिन बाजार चलेगा। तो यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी अगर एक्टिविटी की अगर बात करें तो यहां पे सबसे बड़ा कंसर्न होता है बाजार में जो खबरें चलती हैं। तो यहां पे अगर लास्ट यूएस मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारी हलचल देखने को मिली थी, जहां पे ट्रंप की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया था चाइना के विरुद्ध 100% के टैरिफ्स को लेके। और इसी के साथ देखें तो आज कितनी तारीख है, आज है दोस्तों 12 तारीख। 12 तारीख की अगर बात करें 12 अक्टूबर, और अगर 11 अक्टूबर जो कि अगर हम बात करें लगभग 11 अक्टूबर के हिसाब से जो निफ्टी गिफ्टी की अगर बात करें, जो इंडेक्स हमारा इंडियन निफ्टी का जो इंडेक्स है उस हिसाब से देखें तो लगभग 25,400 के लेवल पे बाजार ट्रेड तो जरूर कर रहा है। मगर कंसर्न पॉइंट ये है कि इस बीच बहुत सारी खलबली मची है और अगर बात करें टैरिफ्स के कारण बाजार में हलचल भी है, तो इसका जो असर है कल के दिन इंडियन मार्केट पे समहाउ डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो कह सकते हैं शुरुआत थोड़ा सा सेल ऑफ से हो सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो बाजार जो कल के दिन एक नेगेटिव शुरुआत जरूर दिखा सकता है। साथ ही साथ ये भी बात हम करेंगे, क्योंकि अगर हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करें तो इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल इस चीज का इतना डेंट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स का जरूर रुझान थोड़ा सा कम होगा। अब इसके चलते क्या होगा दोस्तों, शुरुआती दौर पे प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो मिड ऑफ द सेशंस में थोड़ी बहुत रिकवरी होती हुई नजर आ सकती है। जहां तक बात करते हैं हम अगर क्लोजिंग की इंडियन मार्केट की, तो दोस्तों समहाउ एक तरीके का फ्लैट या फिर लाल निशान के साथ हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं क्वार्टर नंबर्स का दौर भी शुरू हो चुका है और इसके चलते नंबर्स भी इस बार कहेंगे थोड़े बेहतर आ रहे हैं अगर क्वार्टर 1 के अकॉर्डिंगली इसको कंपेयर करें। अब सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, बीते हुआ कल था शनिवार, और शनिवार के दिन ही अगर देखें तो दोस्तों रिटेल कंपनी, तो दोस्तों देख सकते हैं डीमार्ट की तरफ से नंबर प्रेजेंट किए गए हैं। अब ये नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पे कुछ पॉइंट्स जो कि नोट करने वाले हैं। अब वो चीजें क्या है दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर देख ले कि मार्केट में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस अकॉर्डिंगली लगभग बाजार का जो लेवल था वो लगभग 4,328 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अगर हम एवी मतलब डीमार्ट की अगर हम बात करें। अब इसके चलते अगर चीजों को अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो लगभग 4% के करीब है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 15% तक का जंप हमें रेवेन्यू के मामले में देखने को मिला है। और अगर हम डीमार्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो दोस्तों डीमार्ट हमेशा अपनी
एक एक्टिविटी के हिसाब से जाना जाता है, वो है दोस्तों जो भी इनके स्टोर्स है वो इनके खुद के खरीदे हुए होते हैं। इस हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों इस बार की बात करें तो लगभग देख सकते हैं न्यू 8 ऐसे न्यू स्टोर्स हैं जो कि इन्होंने ओपन किया है एक्सपेंशन के रूप में, जहां टोटल इन नंबर आप देखें तो लगभग 432 पे स्टैंड करता है सितंबर के डेटा के हिसाब से। मतलब बिजनेस एक्टिविटी हिसाब से देखें तो कोई भी रेंट इनको देना नहीं पड़ेगा। एक्सपेंसेस वाले कॉलम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रेंट के मामले में एक्सपेंसेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं अगर हम 432 स्टोर्स की अगर बात करें इन काउंट में, इसका रेंट ही समझ लीजिए कितना होगा। तो ये चीजें भी जरूर मैटर करती है। यहां कुछ कंसर्न पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से भी थोड़ा सा कंजम्पशन जो है बढ़ा है। एक तो ये पहला फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया दोस्तों फेस्टिवल फैक्टर। अब इसके चलते भी थोड़ी बहुत चीजें हमें डीमार्ट के अकॉर्डिंगली नंबर्स में चेंज होती हुई नजर आई है। अब एक्चुअल डेटा किस प्रकार है तो इस चीज को समझने के लिए हम आ चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर बात करें तो सेल्स के मामले में जो सितंबर महीना है, इस कह सकते हैं क्वार्टर का जो डिटेल है सेल्स के मामले 16,676 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखे तो इंप्रूव्ड है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देख ले तो भी इंप्रूव्ड ही है। अब दोस्तों जहां बात आती है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट अगर देखें तो क्वार्टरली में हल्का सा डिप दिखेगा आपको, जो कि लास्ट क्वार्टर में था लगभग 773, जो कि इस बार है 685। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 659, तो यहां पे ईयरली थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर होल्डिंग्स भी अगर हम देख ले तो होल्डिंग्स में क्या चेंजेस है तो देख सकते हैं अभी तक का डेटा के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं है। अकॉर्डिंगली देखें तो जून कैटेगरी हिसाब से लगभग एफआईएस की होल्डिंग अभी भी कहूंगा 8.25% के करीब है, जहां डीआईस लगभग 9.22% के करीब है। तो अब यहां पे बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, तो सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट ये है कि बाजार को नंबर पसंद आए हैं या नहीं आए हैं। तो इस चीज को अगर हम समझें, और वो रहेगी दोस्तों कंपनी की तरफ से जो डिक्लेरेशन दी गई है। डिक्लेरेशन मतलब एक ओवरव्यू बताया गया है इनके आगे आने वाले बिजनेस को लेके। अब यहां पे दोस्तों अगर देखें तो कह सकते हैं आने वाले समय में मतलब कह सकते हैं प्रोजेक्ट की जो इनको किया है उन्होंने लगभग 16% तक की ग्रोथ इनको नए स्टोर से आते हुए देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जरूर है, लेकिन हाँ बाजार में थोड़ा बहुत रिएक्शन हल्का सा माइनर सा नेगेटिव जरूर होगा, लेकिन समहाउ सेटल डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों क्वार्टर कह सकते हैं 2 के नंबर जो कि डीमार्ट की तरफ से दिए गए हैं। अब रही बात बाजार की और भी एक्टिविटी है। अगर रिन्यूएबल सेक्टर्स को देखें तो यहां पे अगर रिन्यूएबल सेक्टर्स में नंबर्स अच्छे प्रेजेंट किए हैं, जो कि हम वेरी रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं। अब इसके चलते वेरी रिन्यूएबल नंबर तो अच्छे प्रेजेंट किए हैं, अब जो नजर आएगी वेरी एनर्जीज। तो इसके चलते वेरी एनर्जीज वाले जो स्टॉक्स है या वो जो कंपनी है उस कंपनी के भी मूवमेंट में एक्सपेक्टेड तेजी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कह सकते हैं वेरी एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जीज, इन पे भी असर जरूर होगा क्वार्टरली नंबर्स का, जो कि वेरी रिन्यूएबल की तरफ से प्रेजेंट किए गए बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट से बिलोंग करना। ये चीजें हो गई दोस्तों कंपनी के नंबर्स के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बेसिकली देखें तो वॉर मतलब एक तरीके का कोल्ड वॉर कह सकते हैं इसको, क्योंकि टैरिफ्स को लेकर जो भी कंसर्न क्रिएट हुआ है इसके चलते चाइना की तरफ से भी रिएक्शन होना बनता है। तो यहां पे कुछ अपडेट मेंशन की गई है, देख सकते हैं आज के दिन की रिपोर्ट है। डबल स्टैंडर्ड चाइना की तरफ से एक तरीके का एक स्टेटमेंट दिया गया है, जहां पे यह बताया गया है कि जो यूएस की तरफ से 100% का टैरिफ लगाया गया है इससे वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। अब इसी चीज को चलते अगर देखें तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा। अब इसके चलते अगर देखें रिटेलिएट अगर करता है तो समहाउ पहले से ही रेयर अर्थ मिनरल जो है वो बंद कर दिए गए हैं चाइना की तरफ से। एंड समहाउ अगर बात करें तो सोयाबीन भी लेना इन्होंने बंद कर दिया है यूएस से। थर्ड जो रिटेलिएट जो एक्शन होने वाला है वो बहुत ही तरीके से होने वाला है, जिसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग अभी आना बाकी है। लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो इन टोटल में चाइनीज प्रोडक्ट पे जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगा है वो टोटल इन नंबर में 130% के करीब है, जो कि कुछ दिन पहले अगर देखें तो मात्र 30% था। तो 100% का एडिशनल टैरिफ जरूर लगा है, लेकिन एक तरीके का वॉर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो ये भी खबरें देखने को मिल रही है कि ट्रंप की तरफ से और एक टैरिफ का शॉक दिया गया है, और बेसिकली कह सकते हैं अलग कंट्री जो कि इससे बिल्कुल अलग है। देख सकते हैं यहां अगर बात करें तो टैरिफ के चलते अगर देखें तो ट्रंप की जो उत्सुकता है अब जो है नेक्स्ट एक और कंट्री पर लगी है, वो है दोस्तों इटाली। इटालियन पास्ता या फिर इटालियन ब्रांड से संबंधित जो भी चीजें हैं वहां पे देख सकते हैं आपको लगभग 92% तक का टैरिफ यूएस की तरफ से देखने को मिला है। फिलहाल तो दोस्तों ये पास्ता के अगेंस्ट में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इटाली जो है वो कब से कम रेट में पास्ता जो है वो प्रोवाइड करता है यूएस में।
इससे सिंपल सी बात है, एक लॉजिक है, जो भी यूएस के मैन्युफैक्चरर है पास्ता से रिलेट करते हुए वहां पे उनका बिजनेस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके जो रेट्स हैं इटालियन पास्ता के वो काफी हद तक कम है एज कंपेयर टू यूएस पास्ता के। तो जिसके कारण दोस्तों एक अलग से एक टैरिफ हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये टैरिफ जो है कह सकते हैं एप्लीकेबल होने वाला है लगभग आने वाले 2026 के पहले मंथ से। अब इसके चलते क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसके प्राइसेस डबल होंगे और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्शन और रिएक्शन का खेल देखने को मिलेगा। रही बात, एक खासियत ट्रंप में ज़रूर है कि मार्केट को स्टेबलाइज होने ही नहीं देते हैं। रही बात, और एक कंसर्न पॉइंट है कि कल के दिन गोल्ड एंड सिल्वर इन दोनों के प्राइसेस फिर जंप करेंगे। फिलहाल 1,25,000 के करीब करीब पहुंचा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि दिवाली से पहले अगर यही कंसर्न रहा तो 1,35,000 तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी गोल्ड के प्राइसेस को। साइमल्टेनियसली अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस जो कि अभी लगभग 1,77,000 तक पहुंचा हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2.25 लाख तक, इसको भी पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। दिवाली से पहले लगभग 1,85,000 से लेके 90,000 तक। तो ये कंसर्न जो है बाजार में देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन हमें क्या करना है, कुछ पोर्शन हमें डाइवर्ट भी करना है, कुछ पोर्शन हमें करना भी है। क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी बातें हम अपने ऐप में डिस्कस करेंगे प्रॉपर पोजीशन के साथ में, इसलिए थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करें। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलता है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।